एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ एक पत्थर से एक जालिम बादशाह को शिकस्त दे दी, और फिर वही नौजवान एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान बना। एक ऐसा नबी जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते थे और परिंदे भी उनकी हम्द में शामिल हो जाते थे। ये कहानी है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज की वीडियो में हम आप एक अजीम नबी, एक आदिल बादशाह और अल्लाह के सबसे महबूब बंदों में से एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसी बेमिसाल हस्ती थे जो भी एक वक्त नबी भी थे, साहिब किताब भी और एक अजीम बादशाह भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दरअसल एक अतिया था, एक ऐसा तोहफा जो उन्हीं कायनात के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला। ये बात सुनने में हैरान कुन लगती है, मगर तारीखी रिवायात में इसका जिक्र मौजूद है। नाजरीन किराम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दास्तान सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की वादियों से शुरू नहीं होती, बल्कि उसकी इब्तिदा उस वक्त से हो चुकी थी जब इंसान अभी जमीन पर आया ही नहीं था। वो एक ऐसा दौर था जब न सूरज था, न चांद, और न ही ये मादी दुनिया वजूद में आई थी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम आने वाली नस्लों की रूहों का मुशाहिदा करवाया। इस मकाम को आलम अरवाह कहा जाता है, जो मक्का और ताइफ के दरमियान बताया जाता है। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी पूरी नस्ल को पेश किया, और उनमें बाज रूहें ऐसी थीं जो सितारों की तरह चमक रही थीं। ये अल्लाह के मुंतखब बंदे और अंबिया थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को देखकर मसरूर थे, मगर अचानक उनकी निगाह एक ऐसी रूह पर ठहर गई जिसका नूर सबसे ज्यादा दिलकश और नुमाया था। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये रोशन रूह कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारा बेटा दाऊद है, जो बनी इसराइल में एक अजीम नबी और बादशाह बनेगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 40 साल मुकर्रर की गई है। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शदीद अफसोस हुआ और अपने बेटे की मुख्तसर जिंदगी पर दिल भर आया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्र तो 960 साल है, जबकि मेरे उस महबूब बेटे की जिंदगी बहुत कम है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपनी उम्र में से कुछ साल उसे अतिया कर दूं? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र में से 60 साल, बाज रिवायात में 30 साल कम कर दे और उन्हें दाऊद की उम्र में बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने उस अजीम बाप की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। फरिश्तों ने उस मुआहदे को लिख लिया और उस पर गवाही सब्त कर दी। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजमूई उम्र 100 साल मुकर्रर हो गई, जिनमें से 40 साल उन्हें बनी इसराइल की हुकूमत नसीब हुई। नाजरीन मोहतरम, यह कहानी एक निहायत दिलचस्प और सबक आमोज मोड़ लेती है। वक्त गुजरता रहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, जिंदगियां गुजरी, यहां तक कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत उनके पास हाजिर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से फरमाया, तुम अभी क्यों आए हो? अभी तो मेरी उम्र के 60 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, ए आदम, क्या आप भूल गए? आपने वो साल अपने बेटे दाऊद को आलम अरवाह में दे दिए थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो मुआहिदा याद न रहा और उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, क्योंकि इंसान को भूलने वाला पैदा किया गया है। तब अल्लाह ताला के हुक्म से वो तहरीर पेश की गई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर गवाही दी। इसी वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने लेन देन और कर्ज के मामलात लिख लिया करें, ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो 60 साल अता हुए जिनकी बदौलत उन्होंने जमीन पर तवील जिंदगी बसर की। उनकी 100 साला जिंदगी का हर लम्हा मौजज़ात और हिकमतों से भरपूर था। उनकी सल्तनत बिलादुश्शाम से लेकर फारिस के इलाकों तक फैली हुई थी। वो एक ऐसे आदिल हाकिम थे जो रात के वक्त आम इंसान का भेस बदलकर गलियों में निकलते और लोगों से दरियाफ्त करते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई, जो सरासर तस्बीह और दुआ पर मुश्तमिल थी।
ज़बूर में अल्लाह ताला ने न सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान फरमाई, बल्कि एक अजीम हस्ती की आमद की बशारतें भी दी, जिनका नाम सुनकर दिल झूम उठता है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन नाजरीन, जहां एक तरफ ये नूरानी वाक़यात थे, वहीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने उनके अदल व इंसाफ का इम्तिहान लिया। यरूशलेम का वो मखसूस मेहराब जहां वो इबादत के लिए खलवत इख्तियार करते थे, वहां परिंदों की चहचहाहट तक दाखिल नहीं हो सकती थी। उनका मामूल था कि एक दिन लोगों के फैसले करते और एक दिन मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए वक्फ कर देते। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, उन्होंने पहरेदारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अंदर दाखिल न हो। रात का वक्त था, चराग की मध्यम रोशनी दीवारों पर लरज रही थी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत में मशगूल थे। अचानक एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऊंची दीवार फलांग कर अंदर कदम रखा हो। आपने सर उठाया तो देखा कि दो अजनबी अफराद आपके सामने खड़े हैं। पहला एहसास खौफ का था, क्योंकि बंद कमरे में दीवार फलांग कर आने वाले अक्सर दुश्मन ही होते हैं। लेकिन उन दोनों ने फौरन कहा, घबराइए नहीं। उन्होंने कहा, खौफ न कीजिए, हम दो फरीक हैं, जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दीजिए और हम पर जुल्म ना होने दीजिए। फिर उनमें से एक ने अपना मुकदमा पेश करते हुए कहा, या हजरत, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक भेड़ है। अब ये मुझसे कहता है कि अपनी ये एक भेड़ भी उसे दे दूं ताकि उसकी तादाद मुकम्मल हो जाए, और ये गुफ्तगू में मुझ पर सख्ती करता है और दबाव डालता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उनका अदल पसंद जज्बा जोश में आ गया। उन्होंने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर और बगैर किसी गवाही के फौरन फरमाया, यकीनन उसने तुम पर जुल्म किया है कि तुम्हारी भीड़ को अपनी भीड़ों में शामिल करने का मुतालबा किया, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि वो दोनों अशखास अचानक नजरों से गायब हो गए। कमरा दोबारा वैसा ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हो गया कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। वो समझ गए कि उनसे तर्के अवलिया सरजद हुआ है, यानी एक ऐसी लग़्ज़िश जो उन जैसे अजीम नबी के शायान शान न थी। उन्होंने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर फैसला सादिर फरमा दिया था। यही वो लम्हा था जब उनका दिल लरज उठा और वो फौरन सजदे में गिर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस एहसास निदामत में इस कदर डूब गए कि 40 दिन और 40 रातें सजदे से सर न उठाया। रिवायत में आता है कि उनके आंसुओं से जाए नमाज पर घास उगाई थी और उनके दिल की तड़प से वही घास जल जाती थी। वो रोते हुए अर्ज करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, दाऊद की उस लग़्ज़िश को माफ फरमा दे जो तेरी नज़र में गुनाह है, वरना मैं हलाक हो जाऊंगा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उन्हें ज़मीन में अपना खलीफा और नायब मुकर्रर कर दिया। लेकिन आजमाइशें अभी ख़त्म न हुई थीं। इसी दौर में एक और अजीब निशान जाहिर हुआ, जिसे अदल व इंसाफ की जंजीर कहा जाता है। ये एक नूरानी जंजीर थी जो आसमान से लटकी रहती थी और सच्चे और झूठे के दरमियान फर्क वाज़ेह कर देती थी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि यह जंजीर अचानक आसमान की तरफ क्यों उठा ली गई? वो कौन सी चालाकी थी जो एक शख्स ने उसके साथ की, जिसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह उसूल सिखाया गया कि अब जमीन पर फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों और कसमों के जरिए होंगे। और क्या आपने उस नौजवान की कहानी सुनी है जिसके वालिद के कातिल ने उसे एक अजीब सफर पर ले जाया और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सदियों बाद इसी तर्ज पर फैसला फरमाया। यरूशलेम की फजाओं में उस जमाने में एक अजीब हैबत और वक़ार था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अदल इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने एक खास निशानी अता फरमा रखी थी, एक नूरानी जंजीर जो बादलों से निकलती और जमीन के करीब मुअल्लक रहती।
जब भी दो अफराद के दरमियान ऐसा झगड़ा होता जिसका कोई गवाह ना होता तो वो उस जंजीर के पास आते। सच्चा शख्स जैसे ही हाथ बढ़ाता, जंजीर खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती, जबकि झूठे का हाथ फजा में ही रह जाता। एक दिन दो आदमी उस जंजीर के नीचे आ खड़े हुए। एक के चेहरे पर परेशानी थी और दूसरे के हाथ में एक आम सा असा था। पहले शख्स ने फरियाद की, या हजरत, मैंने उस शख्स के पास एक निहायत कीमती मोती अमानत रखा था, मगर अब ये इनकार करता है और कहता है कि मैंने कोई मोती नहीं लिया। दूसरा शख्स निहायत इत्मीनान से बोला, मैंने उसका मोती वापस कर दिया है, मैं सच्चा हूं। अदालत के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा हो गया। सबकी नजरें उस नूरानी जंजीर पर थीं। मोती के मालिक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, जंजीर मकनातीस की तरह उसके हाथ में आ गई। ये साबित हो गया कि वो सच्चा है। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब चालाकी थी। उसने बड़ी होशियारी से अपना असा मोती के मालिक के हाथ में दिया और कहा, जरा मेरा ये असा पकड़ो, मैं जंजीर को छू कर दिखाता हूं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, हैरत अंगेज तौर पर जंजीर उसके हाथ में भी आ गई। मजमा में शोर मच गया। ये कैसे मुमकिन था? क्या वाकई दोनों सच्चे थे? नाजरीन, हकीकत ये थी कि वो शख्स निहायत मक्कार था। उसने अपनी लकड़ी के असा को अंदर से खोखला करके कीमती मोती उसमें छुपा रखा था। जब उसने असा असल मालिक के हाथ में दिया तो दरअसल उस लम्हे मोती मालिक के अपने हाथ में आ चुका था, और इसी जाहिरी सच्चाई की बुनियाद पर उसने जंजीर को छू लिया। अल्लाह ताला को ये चालाकी पसंद ना आई। ये एक मोजज़े की तौहीन थी। उसी लम्हे वो जंजीर तेजी से ऊपर उठी और बादलों में गायब हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतहाई रंजीदा हुए। तब अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए दाऊद, अब से फैसले जंजीरों के जरिए नहीं बल्कि गवाहों, कसमों और जाहिरी शवाहिद के जरिए किए जाएंगे। यहीं से इंसान को अक्ल और बसीरत इस्तेमाल करने का सबक दिया गया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद न रहा। सदियों बाद जब एक नौजवान रोता हुआ हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने भी इसी दाऊदी हिकमत को इख्तियार फरमाया। उस नौजवान के वालिद को उसके साथियों ने सफर के दौरान कत्ल कर दिया था और माल हड़प कर लिया था। उस जमाने के मशहूर काजी शुरैह भी उस मुकदमे का फैसला न कर सके क्योंकि कोई गवाह मौजूद न था। तब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन मुल्जिमान को मस्जिद के सुतूनों के पीछे अलग अलग बिठाया और ऐसे सवालात किए कि उनके झूठ बेनकाब हो गए। आपने पूछा, तुम्हारे साथी का इंतकाल किस दिन हुआ? उसे हुस्ल किसने दिया? कफन का रंग क्या था? जब सबके जवाबात मुख्तलिफ निकले तो हकीकत जाहिर हो गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये वही तरीका है जो मुझसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों से भी गुफ्तगू फरमाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा जब वो अपनी इबादत पर खुशी महसूस कर रहे थे तो पानी की गहराइयों से एक मेंढक नमूदार हुआ और उसने ऐसी बात कही कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। नाजरीन, रात का पिछला पहर था। आसमान पर सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे और यरूशलेम की पहाड़ियां अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादतगाह में मौजूद थे। उस रात वो बहुत खुश थे। उन्होंने रात के एक हिस्से तक ऐसी खुशू व खुजू के साथ इबादत की और ज़बूर की ऐसी दिलनशीन तिलावत की कि उनके दिल में ख्याल आया कि शायद आज जैसी बंदगी किसी ने ना की हो। नमाज से फारिग होकर जब वो बैठे तो उनके दिल में ये ख्याल गुजरा कि आज मैंने अपने रब की ऐसी इबादत की है जो शायद किसी और ने ना की हो। अभी ये ख्याल मुकम्मल भी ना हुआ था कि करीब मौजूद पानी से एक मेंढक जाहिर हुआ। वो अल्लाह के हुक्म से बोल उठा, ए दाऊद, क्या आपको अपनी आज की इबादत बहुत पसंद आई है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फरमाया, हाँ, आज मैंने अपने रब को बहुत दिल लगाकर याद किया है। तब उस मेंढक ने ऐसी बात कही जिसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सर झुका दिया। ए अल्लाह के नबी, अपनी इबादत पर इतना फख्र न कीजिए।
मैं हर रात अपने रब की 1000 ऐसी तस्बीहात करता हूँ कि हर तस्बीह से मजीद हजारों तस्बीहात जन्म लेती हैं। मैं पानी की गहराइयों में रहता हूँ, लेकिन जब कभी किसी परिंदे की आवाज़ सुनता हूँ तो ये सोचकर सतह आब पर आ जाता हूँ कि शायद वो भूखा हो और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। मैं अपनी जान तक देने को तैयार रहता हूँ ताकि अल्लाह की किसी मखलूक को फ़ायदा पहुँचे, और मैंने कभी उस पर फ़ख्र नहीं किया। ये सुनना था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो मेंढक जिसे वो एक मामूली मखलूक समझ रहे थे, ईसार और इबादत के ऐसे मकाम पर था जहां पहुंचना आसान नहीं। उनका दिल कांप उठा, सांसें तेज हो गईं और वो फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की हर मखलूक, खा वो पानी का मेंढक हो या मिट्टी का कीड़ा, अपने अपने अंदाज में अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। वो रात का कुछ हिस्सा आराम करते और फिर उठकर एक बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ गूंज उठते। अगर आप वहां मौजूद होते तो देखते कि बुलंदो बाला चट्टानें उनकी आवाज के साथ जैसे हरकत में आ रही हों। परिंदे उनके ऊपर साया कर लेते और तस्बीह में उनका साथ देते। पूरी फजा एक नूर और खुशबू से भर जाती जिसमें इंसान अपनी दुनिया भूल जाता। नाजरीन, ये थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वो जिंदगी जो मोजज़ात और रहमतों से भरी हुई थी, मगर अब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ रहा था। वो बादशाह जिसने 40 साल तक बनी इसराइल पर हुकूमत की और यरूशलेम में हैकल की तामीर का आगाज किया, अब अपने रब के हुजूर हाजिर होने वाला था। क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और उनके जनाजे में परिंदों ने वो कौन सा अजीम मंजर पेश किया कि यरूशलेम की तुपती धूप साया बन गई, और वो हैकल जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुकम्मल न कर सके, उसे उनके किस अजीम बेटे ने पाए तकमील तक पहुंचाया। नाज़रीन कराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र अब 100 साल हो चुकी थी। इन बरसों में उन्होंने वो सब कुछ देखा जो किसी इंसान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। वो 40 साल तक बनी इसराइल के ऐसे बादशाह रहे जिन्होंने अदल इंसाफ की नई मिसालें कायम की। मगर आज का दिन मुख्तलिफ था। हफ्ते का दिन था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस इबादतगाह में मशगूल थे। अगर आप उस लम्हे वहां होते तो देखते कि उनके चेहरे पर एक नूरानी सुकून तारी था। उम्र 100 बरस होने के बावजूद उनकी हैबत और वक़ार वैसे ही कायम था। वो सजदे में थे कि अचानक मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने जाहिर हुए। मौत का फरिश्ता भी अल्लाह के उस महबूब नबी के सामने अदब से खड़ा था। जैसे ही रूह जिस्म से जुदा हुई, यरूशलेम की फ़ज़ा में एक अजीब सी कैफियत फैल गई। वो आवाज़ जो पहाड़ों को गूंजा देती थी अब खामोश हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ वो हफ्ते का दिन था और परिंदों के झंड ने अपने परों से उन पर साया कर लिया था। फ़ज़ा में लाखों परों की सरसराहट किसी बड़े तूफान की मानिंद महसूस हो रही थी। जनाजे में मौजूद लोग हैरान थे कि ये परिंदे कहाँ से आ रहे हैं। ये वही परिंदे थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर सुनकर आसमानों से उतरते थे और आज अपने कारी को आखिरी सलाम पेश करने आए थे। जब जनाजा उस मकाम पर पहुंचा जहां तदफीन होनी थी तो सूरज की शिद्दत बढ़ गई और लोग गर्मी से निढाल होने लगे। तब उनके अजीम बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अब नबी और बादशाह थे, उन्होंने परिंदों को हुक्म दिया कि लोगों पर साया करें। देखते ही देखते बेशुमार परिंदों ने अपने पर इस तरह फैला दिए कि पूरी वादी ठंडी छांव में बदल गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बैतुल मुक़द्दस में हैकल की तामीर का आगाज़ किया था। ये उनका एक अजीम ख्वाब था, एक ऐसी इबादतगाह जो क़यामत तक अल्लाह की बंदगी की निशानी रहे। लेकिन उन्हें उसे मुकम्मल करने की मोहलत न मिली। ताहम अल्लाह का फजल उनकी नस्ल पर कायम रहा। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस सल्तनत को संभाला बल्कि उसे तारीख की अजीम तरीन सल्तनत बना दिया। एक ऐसी हुकूमत जहां जन्नात और हवाएं भी उनके ताबे थीं।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि नबूवत और बादशाहत का हसीन इम्तिजाज आजिज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। वो ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा थे, पहाड़ उनके हमनवा थे और उनके हाथों में लोहा नरम हो जाता था। आज वो यरूशलेम की सरजमीन में आराम फरमा है, लेकिन उनकी ज़बूर की सदाएं आज भी दिलों को गरमा देती हैं। नाजरीन, यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा इख्तिताम को पहुँचता है, मगर एक सवाल बाकी है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात के ज़रिए इस हैकल को कैसे मुकम्मल करवाया? और वो कौन सी अंगूठी थी जिसने उन्हें पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया? अगर आपको उन सवालात के जवाबात मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा।